तबला फट जाता है। बहुत लोगों का तबला चढ़ा रहता है ये अगर तबला उतरेगा नहीं तो फट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं क्रोध व्यक्ति के पतन का कारण, अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण। कितने कितने अपशब्द शंकर जी को कहे, शंकर जी तो कैलाश पर्वत पर आ गए मुक्तिमान। लड़ाई झगड़े को जितना हो सके बचाना चाहिए, सूत्र ये। शंकर जी कैलाश पर्वत पर आ गए, लेकिन दक्ष ने कहा अब तो हम मानेंगे भी नहीं। दक्ष ने द्वेष बस एक यज्ञ कर दिया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, किंतु शंकर जी को निमंत्रण दिया ही नहीं। दूर दूर के लोग यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे। यज्ञ कार्य तो अच्छा है, लेकिन जो कार्य तुम कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्व रखता है। इसलिए मैं विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी बताऊंगा। जिन यज्ञ के उद्देश्य ठीक नहीं थे वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। ये दक्ष का यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ। कंस ने एक यज्ञ किया था, वो कंस का यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ, जिसमें कृष्ण और बलराम गए थे। बहुत से यज्ञ ऐसे हैं जो पूर्ण नहीं हुए, क्योंकि उद्देश्य ठीक नहीं है। कंस का उद्देश्य था कृष्ण और बलराम को मृत्युदंड मारना, और दक्ष का उद्देश्य क्या है? शंकर जी को अपमानित करना। आजकल भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा चल रही है, भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा। अच्छा, तो 7 बजे जल चढ़ाने लगा शंकर जी को। अब हम देखो कल से 6 बजे उठ जाए, फर्स्ट नंबर पर शंकर जी को जल चढ़ाएं। अच्छा, वो 6 बजे उठने लगा। आप देखो हम तो 5 बजे ही उठेंगे, तो पहले नंबर पर शंकर जी को जल चढ़ाएंगे। अच्छा, वो 5 बजे उठने लगा, अब हम 4 बजे ही पहुंच जाएंगे। शंकर जी भी परेशान, सोने धोगे यार। इसको प्रतिस्पर्धा बोलते। उसने ऐसा कार्यक्रम कराया, अब हम उससे अच्छा कराएंगे। अच्छा, उसने इतना बड़ा यज्ञ करवा लिया, अब हम उससे बड़ा यज्ञ करवाएंगे। ये प्रतिस्पर्धा। भक्ति भजन भाव भी बहुत लोग इसलिए करते हैं ताकि लोग हमको देखें, दिखावा। पाप तो गुप्त करते, दान पुण्य तो बड़ा दिखा दिखा के करते, दिखावा। चलो ठीक कर तो रहे, ये भी अच्छा। एक यज्ञ किया, यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाया, सारे देवी देवता इकट्ठे होकर के उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा वधुन समेत चले सुर सर्वा। शंकर जी को छोड़ दिया, ब्रह्मा जी को छोड़ दिया, और विष्णु भगवान को छोड़ दिया। विष्णु विरंच महेश विहाई, चले सकल सुर यान बनाई। ब्रह्मा जी को छोड़ दिया, विष्णु जी को छोड़ दिया। इसलिए भागवत जी में तो ऐसा लिखा है, स्वकार्य कुशला सुरा। अपना कार्य करने में बड़े कुशल है देवता। हमारा काम बनना चाहिए, चाहे किसी की समाधि तोड़नी पड़े तो तोड़ दो। तोड़ा, नारद जी समाधि में लीन, क्या बिगाड़ा नारद जी ने किसी का? पर इंद्र देवता ने कहा नहीं नहीं भैया, काम दे, कब काम आओगे तुम, तोड़ो समाधि। किसी के भजन में विघ्न डालना यद्यपि ठीक काम नहीं है, लेकिन फिर भी समाधि तोड़। आखिर विश्वामित्र की क्या गलती थी? भजन ही तो कर रहे थे। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, मेनका रंभा उर्वशी जाओ, तो मेनका जाओ विश्वामित्र के सामने नृत्य करना,
समाधि भंग करना हो गई, और नृत्य किया और समाधि भंग हो गई। विश्वामित्र कितने लोगों के भजनों में, तपस्या में विघ्न डाला देवताओं ने। तो आप देखिए, असुर और देवताओं में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक पे आ जाओ। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। देवता कौन? पुण्य बन गए, उन पुण्य भोगने के लिए, उस पुण्य के फल को भोगने के लिए स्वर्ग चले गए। पुण्य का फल भोग लिया, फिर से संसार में आ गए। गलत काम किया, नर्क में चले गए, उस नर्क को भोग लिया, फिर से मृत्यु लोक में आ गए। यही चलता रहता है, इससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। स्वर्ग और नर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुक्ति तो कोई अलग ही बातचीत है। मुक्ति, मोक्ष वो कुछ अलग ही मामला है। वरना ऐसे तो कपड़े बदलते रहोगे तो 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य देह तुमको मिला। एक बच्चा पढ़ रहा था, चित्र देखता, कबूतर, खरगोश, कछुआ, मेढक, सर्प, गिलहरी। किसी ने कहा ये तुम्हारे रूप हैं, इतने इतने रूप तुमने लिए, तब कहीं जाकर के तुम मनुष्य बन पाए। कितनी योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर तुम्हें मिला। परमात्मा ने कृपा की है। कबहू की कर करुणा नर देव, करुणा भगवान ने की है, मनुष्य रूप मिला। मनुष्य श्रेष्ठ माना गया। क्यों? देवताओं से भी श्रेष्ठ मनुष्यों को माना गया। इसलिए देवताओं ने भी मनुष्यों से सहायता ली। इंद्र ने सहायता मांगी थी दशरथ जी से, असुरों से युद्ध चल रहा है, हार जाएंगे, हेल्प कर दो, मदद कर दो। मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य अपनी शक्ति को जानता नहीं है, इसीलिए परेशान। हाथी बोले वो अपनी शक्ति को जानता नहीं है, इसीलिए परेशान। अपने आप को जानो, तुम कौन हो, अपनी शक्ति को तुम जानो, तुम कौन हो, तो तुम्हें एहसास होगा। दक्ष ने यज्ञ किया, यज्ञ में देवी देवता सम्मिलित होने के लिए जाने लगे, लेकिन कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे, बिल्कुल ऊपर से। यद्यपि बहुत से रास्ते थे और कोई रास्ता पकड़ लेते चले जाते, लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत के ऊपर से ही क्यों जा रहे हैं? बोले इन्हें निमंत्रण आया नहीं, इसलिए इनके घर के सामने से ही चलो। ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है, दूर दूर के लोगों को निमंत्रण देते, वो खास कोई निमंत्रण नहीं देते। रिश्तेदार भी गलत, तो शादी में आएंगे तो वो तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, उसके यहाँ जाएंगे, उसको निमंत्रण नहीं दिया। तुम कहो तो हम जाएं, और तुम मना कर दो तो हम नहीं जाएंगे। तुम्हें नहीं जाना तो घर से ही नहीं चलते है, कुछ नहीं, बस तमाशा ही करना है, मजा लेना है, आगे कोई बात नहीं। सामने वाला उदास होकर कहता है नहीं नहीं तुम तो जाओ, हमारे यहाँ जब मौका नहीं आएगा फिर हम बताएंगे, देखो तुम। तो रिश्तेदारों को मजा लेना। अच्छा, देवता जा रहे थे तो शांति में चले जाते। ऐसा लिखा है, देवताओं की
पत्नियां गीत गा रही हैं, गीत भी ऐसा गा रही हैं जिनको सुनकर के ऋषि मुनियों की समाधि भंग हो गई। अच्छा, जिसका कथा में मन लगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या लेना देना। जिसका कथा में मन नहीं लगता वो फिर दाएं देखेगा, वो फिर बाएं देखेगा, वो फिर नीचे देखेगा, वो फिर ऊपर देखेगा। ऐसे भवानी का भी मन नहीं लग रहा। शंकर जी तो आनंदित होकर के कथा को सुना रहे, लेकिन भवानी का मन ही नहीं लग रहा। तो जैसे ही भवानी की दृष्टि पड़ी, ऊपर विमान जा रहे हैं, तो कथा को रोका और भवानी ने पूछा ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही शंकर जी से पूछा तो शंकर जी ने कहा कि देवी तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ये देवी देवता सब जा रहे हैं। यज्ञ कहाँ किया था? हरिद्वार में कनखल नाम की जगह पड़ती है वहां, क्योंकि विशाल यज्ञ था, बृहद यज्ञ था, बड़ा यज्ञ था, उसके हिसाब से तामझाम भी चाहिए, जगह भी चाहिए पर्याप्त। अच्छा, मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है? बोले हाँ। माता जी प्रसन्न हो गई। पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानि, प्रसन्न हो गए। पूछे तब से वो कहे को खाने, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानि, पिताजी ने यज्ञ किया, प्रसन्न हो गए। होता है माई के पक्ष में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो माताएं अत्यधिक प्रसन्न हो जाती। तो वैसे ससुराल में भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो भी खुशी तो होती है, और मायके में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो ज्यादा खुशी होती है। खुश हो गई तो तुरंत कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। शंकर जी ने समझाया, देवी हमरे बैर तुम ही बिसराए, हमारा तो बैर था, तुमको भी भुला दिया। अरे हमको निमंत्रण नहीं देते पर तुम्हें तो बुलाते, तुम्हें नहीं बुलाए। भवानी का नहीं वो क्या बड़ा यज्ञ है और उसमें इन्विटेशन निमंत्रण देना भूल गए हो तो नहीं बुलाता। अब जैसे नहीं बुला तो उसमें क्या, अब अपनों के लिए भी कोई आमंत्रण निमंत्रण की कोई जरूरत होती है क्या? शंकर जी ने कहा बात तो तुम ठीक कह रही, तो अब जाने में क्या समस्या? शंकर जी ने कहा सुनो, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेह। बगैर आमंत्रण निमंत्रण के किन किन जगह पर जा सकते हैं? पिताजी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, भगवान के मंदिर में और मित्र के यहाँ। इधर निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, इधर तो पहुंच जाते हैं लोग, तो प्रेम होता है। अनजान व्यक्ति के यहाँ जाओ तो घंटी बजाते तो एक बार बजा के खड़े हो जाते उदास से। दोस्त के यहाँ जाते हैं तो घंटी का हाथ रखे ही रहते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि सामने वाला कुछ कहेगा ही नहीं। जब तक दरवाजा खोल नहीं देगा जब तक तुम उसकी कुंडी बजाते ही रहोगे। ये अपनत्वता है, ये प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहां तो नियम धर्म नहीं चलते, प्रेम में नियम नहीं चलता, प्रेम तो प्रेम। लेकिन इन जगहों पर बिना बुलाए जा सकते हैं, पिताजी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, मंदिर में और मित्र के यहाँ। लेकिन कोई थोड़ा सा भी विरोध रखता हो तो ऐसी जगह पे भी नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ को तहाँ जाए कल्याण ना हो, ऐसी जगह पर भी नहीं जाना चाहिए। आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनों में ने तुलसी वहां न जाइए, भले कंचन वर्षे में
शंकर जी भवानी को खूब समझाते, लेकिन भवानी मानने को तैयार नहीं। तीन को समझाना मुश्किल, पुत्र, पत्नी और पड़ोसी, इन तीन को नहीं समझा सकते, और ना ही आज तक कोई समझा पाया है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, दूर दूर से बधाई संदेश आए, मिलने के लिए लोग आए, पड़ोसी नहीं आए। रविंद्रनाथ टैगोर खुद पहुंच गए। अरे बोले मैं आने ही वाला था। तुम आने ही वाले थे, हम आ ही गए। अपने हिसाब से टैकल करना पड़ता है। अब दूसरे जैसे हैं वैसे हम तो नहीं बनेंगे, दूसरों के जैसे तुम तो नहीं बन सकते ना। थोड़ा अपना स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। अपन अच्छे तो दुनिया अच्छी, और अपन अच्छे नहीं है तो दुनिया से कोई उम्मीद मत रखना। एक व्यक्ति आया, उसने कहा भैया मेरा गांव खराब है, इस गांव में रह लो। गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, उससे पूछा ये गांव कैसा है? बोले तुम अपने गांव से? बोले मैं भाग आया, मेरा गांव खराब। बोले ये गांव भी खराब, मतलब मैं इसमें न रहने को जाऊं, ना इसमें निवास बनाऊं। बोले नहीं, ये भी खराब। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भैया इस गांव में मैं अपना निवास स्थान बना सकता हूँ? बोले पहले कहाँ रहते थे? वो गांव भी बहुत अच्छा था, अब मेरा मन कर रहा है कि इस गांव में आ जाऊं। बोले हाँ ये गांव भी बहुत अच्छा है। किसी ने पूछा, बोले उससे तुमने कहा कि ये गांव खराब है, इससे कहा कि ये गांव अच्छा है, हम बात समझे नहीं। क्या है कि वो खुद खराब था तो उसके लिए पूरी दुनिया ही खराब, गांव नहीं संसार खराब। ये आदमी अच्छा है, इसके लिए सब अच्छे हैं, पूरा संसार अच्छा है, सब अच्छे। तुम अच्छे हो तो तुम्हारे लिए दुनिया अच्छी, तुम खुद अच्छे नहीं हो तो तुम्हारे लिए संसार में कमी ही कमी दिखाई देंगी, तुम संसार में संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए महत्व की बातचीत ये है कि जगत को नहीं बदला जा सकता है, अपने आप को बदला जा सकता है। तुम अपने आप में सुधार करो, किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि तुम बदल जाओ। कैसे बदले? तुम कहो कि हमारे हिसाब से हमारा पुत्र चले, कभी नहीं चलेगा। डांट फटकार के 12-13 साल जरूर तुम उसको अपने हिसाब से चला लोगे, लेकिन जब वो अपनी उम्र में पहुंचेगा तो वो बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला। तुम कहोगे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी पत्नी चले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शंकर जी कहते हैं मैं त्रिभुवन का गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, उसके बावजूद भी मेरी पत्नी को नहीं समझा पाया। तो तुम अपनी पत्नी को कैसे समझा लोगे? समझ जाए अच्छी बातचीत, नहीं समझती कोई बातचीत। शंकर जी कहते हैं मैं जगत का गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो कहते हैं मैं अपने संतानों को नहीं समझा पाया। तुम कैसे समझा लोगे? तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारी बात नहीं मानता तो उदास क्यों होते? कृष्ण ने ये शिक्षा दी है, कहा था संतों से मजाक नहीं करना, लेकिन कृष्ण के पुत्र नहीं माने, संतों से मजाक किया, श्राप दे दिया, यदुवंश नष्ट हो जाएगा, और हो गया। कृष्ण कहते हैं मैं मेरी संतान को खुद नहीं समझा पाया। कोई किसी को नहीं समझा पाता, दूसरों को समझाने के चक्कर में तुम खुद बिगड़ जाते। इसलिए केवल कह सकते हैं, कोई बात मान ले अच्छी बात है, नहीं माने उसकी इच्छा। शंकर जी ने भी भवानी को समझाया, भवानी बात मानी नहीं। पत्नी को मायके जाने से रोकना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकना। शंकर जी ने तो समझाया, भवानी मानी। मायके जाए तो जाने दो, रोकोगे तो समस्या है। क्या समस्या? सब्जी में मिर्ची ज्यादा, लड़ो।
खाना हो खाओ, नहीं खाना हो मत खाओ, होटल पड़ी है, उसका नाम ही होटल, हो तो बैठ, नहीं है तो टल, इसका नाम होटल। 4 सब्जी बनवाते हैं, 28 गिनती लगवा देते, ऐसे ही चलता है। एक बार एक व्यक्ति गया होटल में, सब्जी कुमड़ा की, कद्दू की और अंगूर की ले आओ एक प्लेट। खा पी के कहता हूँ अंगूर तो दिखा ही नहीं, कुमड़ा कद्दू ही दिखा। बोले क्या है, एक तो कद्दू डाला था, एक अंगूर डाला था। ऐसा मामला चलता है। अब उनका भी ठीक, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर क्या खाएगा, वो भी बिजनेस के लिए बैठे बेचारे। तो आवश्यक भवानी को समझाया, पर भवानी मानने को तैयार नहीं। जब भवानी ने बात मानी नहीं तो भवानी गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का न सन्मान। दक्ष ने कह रखा था कि अगर शिव परिवार में से कोई भी आएगा तो कदाचित मान सम्मान किसी ने किया तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। भैया सब डरते, किसी ने कोई मान सम्मान नहीं किया। भवानी को अच्छा नहीं लगा, याद आया शंकर जी ने मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात मानी नहीं। रियल लाइफ में रिवर्स गियर नहीं होता है, बैक नहीं आ सकते। ओरिजिनल लाइफ में, असली जिंदगी में पीछे नहीं आ सकते, फिर पछतावा ही रह जाता है हाथ में। ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ये हो जाता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वो काम बिगाड़े आपनो जग में होत फसाए। काम बिगाड़े आपने, लोग हंसते। इसलिए जो भी आप कर रहे हो वो सोच विचार करके करो, सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। भवानी ने बात मानी नहीं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का न सन्मानी। कोई मान सम्मान दक्ष ने नहीं किया। भवानी को अच्छा नहीं लगा। भवानी ने सोचा क्या करे, भवानी ने सोचा क्या करे। मन में ख्याल आया क्यों न यज्ञशाला के दर्शन ही कर ले। तो जैसे यज्ञशाला के दर्शन किए तो कतहु नदी के सम्मुख कर भागा। भगवान शिव का स्थान कहीं नजर ही नहीं आया। मां को अच्छा नहीं लगा। संसार में नाना प्रकार के दुख होते, सबसे कठिन है जाति का अपमान। यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमान। स्त्री अपना अपमान सहन कर लेती, अपने पिता और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती। 100 में से 28% लड़ाई झगड़ा इसी कारण ही होते। सास घिसी पिटी बातें करती, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया, बस लड़ाई झगड़ा सुन। तू अपने बाप के यहां से लेके आई, लड़ाई झगड़ा सुन। तो कहते हैं कि भवानी ने यज्ञशाला के दर्शन किए, शिव का स्थान कहीं नजर नहीं आया। माँ को क्रोध आया और माँ ने आकर के कहा, जिसने भी भगवान शिव की निंदा कही है अथवा तो सुनी है, उन सब के लिए फल भुगतना पड़ेगा। भली भांत पछताओ पिताहु, अस कही योग अग्नि तनुजारा। ऐसा कह करके पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भयऊ सकल मग हाहाकारा। साधारण अग्नि को भवानी को नहीं जला सकते,
इसलिए पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया। असकही योग अगणित अनुजारा, शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भगवान शिव को समाचार प्राप्त हुआ तो महादेव क्रोध में आए, अपनी जटाओं को खोल करके पत्थर की स्लाट पर दे मारा। एक जटा टूट गई, उसमें से जन्म हुआ वीरभद्र का। क्या आदेश है, जाओ जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जाता है और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देता है। जगत वंश जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। कथा तो ऐसी है, अधजली देह को लेकर के शंकर जी घूमते। जब से सती जाए तनु त्यागा, तब से शिव मन भयौ विरागा। यत्र तत्र सर्वत्र अधजली देह को लेकर के शंकर जी घूमते हैं। विष्णु भगवान को पता चला तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र ने 51 टुकड़े कर दिए। एक एक टुकड़ा जहां जहां गिरा, बोले वहां वहां एक एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। ऐसे 51 शक्तिपीठ भारत में स्थापित हुए। ऐसी कथा का वर्णन। फिर तो दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा याचना मांगी। दक्ष का सर धड़ से अलग हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दिया। जटा से वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र की जो संतान हुई वो जाट कहलाई। जटा से